हेलो जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट के 200 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एक एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। और दोस्तों अगर आपने जीके संजीवनी और प्राचीन भारत इतिहास ई बुक को बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1972 में स्वीकार किया गया था। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो भारत का केवल एक राज्य है जो सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सेनाय हैं। जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है दोस्तों। जड़त्व यानी कि इनर्शिया को द्रव्यमान यानी कि मास के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? हैदराबाद में स्थित हैं। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? 1965 में प्रदान किए गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे दोस्तों। लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी तब वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला क्वेश्चन, सिरका के रूप में कौन सा अम्ल जाना जाता है? तो एसिडिक अम्ल की वजह से सिरका बनता है, एसिडिक अम्ल से। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गोरी चेन है दोस्तों, गोरी चेन। सांडों को काबू करने का त्यौहार जल्लीकट्टू मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान किस तुर्की शासक की बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला शासका थी। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? केरल राज्य से हुई है। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा कब हुआ था? 1856 में हुआ था। शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? ठुमरी में पारंगत थी दोस्तों। ये ठुमरी में पारंगत थी गिरजा देवी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी लैंग्वेज थी, फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? मिजोरम में स्थित हैं। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1814 में की गई थी। किसने फारसी इतिहासकारों के द्वारा मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है? फारसी इतिहासकारों ने किया है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती हैं?
रुद्रप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खेल ऊथ-आंट कप से संबंधित है? तो लॉन टेनिस है दोस्तों, लॉन टेनिस है जो ऊथ-आंट कप से संबंधित हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। रामचरित की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 1605 में हुई थी दोस्तों। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा है। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने। किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? गन्ना फसल को अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है, गन्ना फसल को। लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? धारा 354C के तहत ताक झांक एक अपराध है। धारा 354C के तहत। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बुलक्ष्मी थी दोस्तों। MS सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने किया था दोस्तों। पहले एशियाई खेल जो 1951 में हुए थे, इसकी मेजबानी सर्वप्रथम की थी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? फेरन कहा जाता है। फेरन कहा जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, सिराजुद्दौला को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला के द्वारा इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया गया था, निकोला टेस्ला के द्वारा। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? यानी कि भारत के पहले IAS ऑफिसर कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। 1870 में भारत के पहले IAS ऑफिसर बने थे, भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार महामगन मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु में महामगन त्यौहार मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में, द्वितीय लड़ाई हुई थी। भारत की जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो 1921 को दोस्तों, 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं भारतीय जनसंख्या इतिहास में। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में, महानिर्वाण से पहले। ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने किया था दोस्तों। कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को दोस्तों, SBI को दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे 1955 से पहले। दोस्तों, हमने एक बुक लॉन्च की है, प्राचीन भारत का इतिहास। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं केवल वही चीज़ें इस बुक में दी गई हैं, फालतू चीज़ें इस बुक में नहीं दी गई हैं। तो अगर आपने इसे बाय नहीं किए हैं तो इसे बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों।
ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक को बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये ई बुक इम्पोर्टेंट हैं। इस ई बुक का डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में इमेज को भी इंक्लूड किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी हर एक चैप्टर के बाद रखा गया है ताकि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। मात्र 59 रुपये इस ई बुक का प्राइस है दोस्तों, 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। आसानी से आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इस ई बुक को बाय कर सकते हैं विथ 1 क्लिक में। जीके संजीवनी ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा दोस्तों। इसमें 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपने इसे बाय नहीं किया है दोस्तों तो इसे बाय ज़रूर करिएगा। 59 रुपये इस ई बुक की प्राइस भी हैं, तो इसे आप बाय कर लीजिएगा दोस्तों। इस ई बुक का डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को इस ई बुक में रखा गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो बैसाखी त्यौहार है दोस्तों, बैसाखी त्यौहार। और लोहड़ी त्यौहार कहाँ का है? लोहड़ी त्यौहार कहाँ का है दोस्तों? तो ये भी पंजाब का त्यौहार है। एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष से जीता था? 1951 में जीता था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की थी दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध धर्म का एक केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा इसमें दी जाती थी और इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। चंदावर की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुई थी दोस्तों। 1124 में हुई थी, 1194 में हुई थी दोस्तों। 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 74 है दोस्तों, आर्टिकल 74 है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी? तो राजा टोडरमल ने शुरू किया था दोस्तों। राजा टोडरमल ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1756 में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला बना था। मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो मिसमी जनजाति जो है ये तमिलनाडु में निवास करती हैं। और हाथो त्यौहार जो है दोस्तों, हाथो त्यौहार जो है ये मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोथल स्थल हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? SR राव ने किया था दोस्तों, SR राव ने किया था। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो आर्टिकल 17 है दोस्तों। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है दोस्तों।
ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में। नर्मदा नदी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32 में की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रेटें बताई गई हैं, 5 प्रकार की याचिकाएं, 5 प्रकार की रेटें बताई गई हैं आर्टिकल 32 में। 1292 से 1294 के मध्य मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? वेनिस से भारत आया था दोस्तों, वेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक होती है, तो 21 वर्ष आवश्यक होती है दोस्तों। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की 35 वर्ष होती हैं, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति की। और राज्यपाल की भी कितनी होती हैं? 35 वर्ष होती हैं, 35 वर्ष होती है राज्यपाल की भी। उपराज्यपाल की भी 35 वर्ष होती हैं, और उपराष्ट्रपति की भी कितनी होती हैं? 35 वर्ष होती हैं। अगर पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों की जो उम्र सीमा होती है, आयु सीमा जो होती है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी भी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा होती है 30 वर्ष, 30 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा। बूढ़ी दिहांग किस नदी की सहायक नदी है? बूढ़ी दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इंडिका पुस्तक को मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो कि मौर्य इतिहास के बारे में बताती हैं। दिसंबर 1947 तक भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नीरजा भनोट थी दोस्तों। नीरजा भनोट प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसके लेंस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिस पर प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनती है? तो इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहते हैं। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी, सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित हैं? तो उसे बागवानी कहते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा स्टेट में चिल्का झील स्थित हैं। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कौन घोषित करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय घोषित करता है। एमएसपी लागू करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? फिलोक्विनोन है दोस्तों, फिलोक्विनोन विटामिन के का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी क्रमशः कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपियस हड्डी, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और फीमर हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी, जो कि पाई जाती है जांघ में। हिमालय की पर्वत चोटी धौलागिरी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित हैं। अगला प्रश्न, लेटराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की कमी होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है लेटराइट मिट्टी में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए थे? जुलाई 2004 में लागू किए गए थे। अगला प्रश्न, कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम्पी शहर है दोस्तों, हम्पी शहर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों,
जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम सम्राट थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों, इन्फिनाइट इमेज बनेंगी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे दोस्तों। बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेश दास था। 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने किया था दोस्तों। श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। 1932 में पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की माफ़ी देने की शक्ति से संबंधित हैं। यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ बताई गई हैं। खेलों में उत्कृष्ट कोच से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कि कोच को दिया जाता है। दोस्तों, जीके संजीवनी और प्राचीन भारतीय इतिहास ये बुक को आप जरूर बाय करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 जो है ये भाग 4A में बताया गया है दोस्तों। भाग 4A में बताए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस यानी कि सोवियत संविधान USSR के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों बेल्सवे संविधान संशोधन के द्वारा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था बेल्सवे संविधान संशोधन के द्वारा। और किस समिति पर? तो समिति अगर पूछा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और बात करें कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो कुल दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 था। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है दोस्तों। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी से संबंधित है दोस्तों। माइकल फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है माइकल फेल्प्स के नाम। और ये दोस्तों स्विमिंग से रिलेटेड हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी?
मोहनजोदड़ो में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को क्या कहा जाता था? मस्कट कहते थे। जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी है। किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिन घोषित किया था? मुस्लिम लीग ने घोषित किया था। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। अगला प्रश्न, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी दोस्तों। एथेंस में 6 अप्रैल 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 में किया था दोस्तों, 712 ईस्वी में, और सिंध शहर पर किया था, सिंध शहर पर आक्रमण किया था। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन है दोस्तों, विंबलडन टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा केव्स में किस संप्रदाय से संबंधित चट्टानों की चित्रकला संग्रह है? शैववाद से संबंधित है दोस्तों, शैववाद से संबंधित हैं। उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में किस श्रृंखला को जाना जाता है? काराकोरम श्रृंखला को उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जानते हैं, काराकोरम श्रृंखला को। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन शुरू किया था। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होता था? 50% के बराबर होता था दोस्तों। खराज कर जो होता था उपज का 50% होता था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। होशंग शाह ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? मांडू को बनाया था दोस्तों, मांडू को। अशोक के गंधार शिलालेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस का संक्षिप्त रूप क्या है? HIV वायरस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि वायरस होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया था। सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे दोस्तों, जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनमोहन सिंह हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है, पाओ क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली यात्रा समारोह मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा से संबंधित हैं। किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में, 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। विटामिन B2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन को दोस्तों विटामिन B2 के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन को। अगला प्रश्न, कौन सी धातु खुले में रखने पर अग्नि के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है? तो पोटेशियम धातु होती है दोस्तों, पोटेशियम धातु। बौद्ध त्यौहार सोंगकान किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों बौद्ध त्यौहार जो सोंगकान है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली
किस देश से ली गई हैं? यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किया गया था। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फ्लेक्स करने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? एजेटोबैक्टर सहायता करता है। सिरुलिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, माउंट सिनोल्चू भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो सिक्किम में स्थित है दोस्तों। माउंट सिनोल्चू जो हैं ये सिक्किम राज्य में स्थित हैं। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? जो मूल भारतीय संविधान था इसे हैंड रिटन लिखा था दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राजदाता ने। प्रेम बिहारी नारायण राजदाता ने मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा था। यानी कि इन्होंने सिर्फ हैंड राइटिंग की थी दोस्तों, अपने हाथों से सिर्फ लिखा था दोस्तों, देख देख करके लिखा था। अगला प्रश्न, 1928 की नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित हैं? संवैधानिक ढांचे से संबंधित हैं। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? 1931 में रखा गया था। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाए गए हैं? चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का प्रयोग किया जाता है। हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित हैं? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित हैं? तुलुप वंश से संबंधित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 1954 में दोस्तों, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किए गए थे 1954 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके। किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। अगला प्रश्न, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो पायका लोक नृत्य है दोस्तों, पायका लोक नृत्य है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 जो हैं ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित हैं और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया गया है दोस्तों। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का प्राथमिक घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हैं। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। अगला प्रश्न, वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? हरियाणा राज्य करता है। टोरेस जलड मरुमध्य किस महासागर में स्थित हैं? प्रशांत महासागर में स्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी कौन थे? अमीर खुसरो थे दोस्तों। और अमीर खुसरो ने दोस्तों तबला और सितार का आविष्कार भी किए हैं। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दिखाता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? तो अनुच्छेद 44 है दोस्तों, आर्टिकल 44 है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली के कितने पानी का उपयोग कर सकते हैं? सिंधु नदी का 20% पानी प्रयोग कर सकता है भारत, 20%। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में की गई थी दोस्तों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपूर्ण जनगणना 1881 में पहली बार की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित या फिर इन्हें हटाया नहीं जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को। ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजावाहक का नाम क्या था? तो पुरुषोत्तम बनर्जी थे दोस्तों, पुरुषोत्तम बनर्जी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा। और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? किसका चित्र है? मंगलयान का चित्र है। आप सभी ने देखा होगा, जो 2000 रुपये का नोट है उस पर किसका चित्र है? गुलाबी कलर है नोट का और मंगलयान का चित्र है। अगला प्रश्न, किस मौर्य राज्य के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? फ्लोरेसेंट नीला है दोस्तों, फ्लोरेसेंट नीला है। 50 रुपये के बैंक नोट का जो आधार है, रंग जो है फ्लोरेसेंट नीला है। स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% जनसंख्या थी जो सिर्फ कृषि पर डिपेंड थी जब भारत आज़ाद हुआ था तब। किस उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को कितनी संख्या दी गई थी? 395 संख्या दी गई थी, यानी कि भारतीय संविधान जो था, मूल संविधान जो था, उसमें 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास और मार्केंटिया किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। 1958 में डोबर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी? तो सत्रिया की शुरुआत की गई थी दोस्तों, सत्रिया की शुरुआत की गई थी महाशंकर देव के द्वारा, महापुरुष शंकर देव के द्वारा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। और सत्रिया दोस्तों असम का क्लासिकल डांस है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, तो सत्रिया है। यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों, जो कि सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिश्रवण कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO सर्वेक्षण करता है, NSSO सर्वेक्षण करता है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 61 में बताई गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था?
1854 में किया था। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दिवाली त्यौहार के अवसर पर करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी और ये 1956 तक चली थी दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में सबसे कम आयु के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक का नाम क्या था? तो सोनल मानसिंह थे दोस्तों। ये सबसे कम आयु के नर्तक थे जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2003 में। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किए गए थे। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। दोस्तों, अगर आपने प्राचीन भारतीय इतिहास ई बुक को बाय नहीं किया है तो इस ई बुक को बाय जरूर करिएगा। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक का डेमो भी आप देख लीजिए। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप इस ई बुक को बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जीके संजीवनी ई बुक भी है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दोनों ई बुक का प्राइस दोस्तों 62 रुपये हैं, 59 रुपये हैं। आसानी से आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा। इस ई बुक का डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और हर एक ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां से आप आसानी से हर एक ई बुक को बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक लिंक मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।